नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी। देखिए, लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। तनाव को शांत करने के लिए दोनों ही ओर से प्रयास किए गए, परंतु अभी तक कोई फाइनल सोल्यूशन निकलकर नहीं आया है। सीमा पर तनाव कम करने के इस चरण में भारत और चीन के लिए सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच होने वाले हिंसात्मक मुकाबले के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और विदेशी मीडिया केंद्र भारत और चीन की रक्षा क्षमताओं की तुलना कर रहे हैं। According to the recent studies from Belfer Center at Harvard Kennedy School of Government in Boston and the Center for a New American Security in Washington, when it comes to high altitude mountains environment, Indian military is stronger than Chinese army. According to an analysis published in HT's sister publication Hindustan, कागज पर चीनी सेना भले ही भारत से ज्यादा मजबूत लगती है, परंतु वास्तव में भारतीय सैनिकों की फाइटिंग कैपेबिलिटीज आर फार बेटर देन चाइनीज आर्मी इन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन एरियाज। अकॉर्डिंग टू बेलफर्स, इंडिया के पास 270 फाइटर्स और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि चाइना के पास 157 फाइटर्स और बहुत ही कम संख्या में ग्राउंड अटैक ड्रोन्स हैं। दोनों देश इस क्षेत्र में कई एयरबेस का संचालन करते हैं, लेकिन चीनी एयरबेस समस्यापूर्ण भौगोलिक स्थिति यानी प्रॉब्लमेटिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में है। बेलफर अध्ययन में यह दावा किया गया कि तिब्बत और जेजियांग में चीनी हवाई अड्डों की ऊंचाई, जो क्षेत्र के पेचीदा भौगोलिक और मौसम है, का मतलब है कि चीनी सैनिक अपने ही तैयार किए गए भुगतान का भार और ईंधन का आधा हिस्सा ही लेकर उड़ान भर सकते हैं। ब्रांड लैंडन द्वारा किए विश्लेषण के अनुसार पीपल लिबरेशन आर्मी के पास पर्याप्त एयरफोर्स उपलब्ध नहीं है, तो वायुसेना में काम पूरा करने के लिए एयरफोर्स के पास पर्याप्त हवाई टैंकर भी नहीं है। साथ ही साथ इंडिया का मिराज 2000 और SU-30 जेट सभी मौसम में सभी तरह के काम पूरी कुशलता के साथ बड़े ही आराम से कर सकता है, जबकि चीनी जेट विमानों में केवल J-10 की ही ये क्वालिटीज हैं। बेलफर रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जब विमान युद्ध की बात आती है तो भारतीय पायलटों को चाइनीज के काउंटरपार्ट्स की तुलना में अधिक अनुभव होता है। इतना ही नहीं, केंद्र की नई अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि भारत के ग्राउंड फोर्सेस अधिक अनुभवी हैं। ब्रांड लैंडेन ने यह भी बताया है कि चीन की 1000 से 1200 मिसाइलें युद्ध के लिए काफ़ी नहीं होंगी और चीन भारत के सामने ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और मैदान छोड़ भाग खड़ा होगा। भारत को चीन की तुलना में युद्धों से लड़ने का अधिक अनुभव है। उसने कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ कई युद्ध किए और उन्हें जीता भी। दूसरी ओर चीन ने 1979 में वियतनाम में अंतिम युद्ध लड़ा था। इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चीन के पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि उसकी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में कहीं अधिक विशाल है और इसके कुछ हथियार टेक्निकली एडवांस्ड हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन के पास बचने के ज़्यादा रास्ते नहीं दिखते, क्योंकि भारत और चीन दोनों परमाणु शक्ति वाले देश हैं। इस तुलना में दिलचस्प बात यह है कि भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि जैसे अन्य बड़े देशों के साथ युद्ध के अभ्यासों में भाग लेता रहता है। स्थिति और बिगड़ जाने की स्थिति में अमेरिकी भारतीय सैनिकों की खुफिया जानकारी देने में मदद भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन कई देशों से बहुत से मोर्चे पर लड़ रहा है। अगर चाइना ऐसे ही अपने रिलेशंस दूसरे देशों के साथ बिगाड़ता रहा तो सिर्फ भूखा नंगा पाकिस्तान ही उसकी मदद करने को रह जाएगा। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं और अगर युद्ध की सिचुएशन भी बनी तो दोनों ही देशों में लगभग बराबर मात्रा में नुकसान होगा। अंत में मैं यही कामना करती हूँ कि चाइना पीठ पर वार करना छोड़ के इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे। इसी में उसकी भलाई है, वरना भारतीय सैनिकों को दुश्मन को उसी के घर से घुसकर खदेड़ना बखूबी आता है। अगर शक हो तो आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। जय हिंद।